हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में। कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियों में क्या क्या लिखा गया है, उन सब के बारे में डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कितनी अनुसूची हैं। तो बात करें अगर संविधान में अनुसूची की, तो अनुसूची की संख्या की बात करें तो अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 ठो अनुसूची हैं। बात करें भाग की, तो भारतीय संविधान में भाग की संख्या इस समय कितनी हो गई है, तो आप कहोगे 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25। बात करें इसी तरह से जो अनुच्छेद होते हैं वो अभी कितने हो गए हैं, तो नियर अबाउट बात करें 444 से 465 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। बात करें मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, तो मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी किसमें? मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूची हैं। इसी तरह से भाग की बात करें तो 22 भाग हुआ करते थे मूल संविधान में। मूल संविधान में क्या हुआ करते थे? 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन अभी कितने हैं, तो अभी कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। बात करें अगर अनुच्छेद के बारे में, तो अनुच्छेद जो है मूल संविधान में नियर अबाउट 398 के आसपास हुआ करते थे। अभी इस समय कितने हो गए हैं भैया? सॉरी, हाँ, 389 या 398 थे। आप लोग क्लियर करके देख लीजिएगा। अभी 444 से भी अधिक हो गए हैं। चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए आते हैं डिटेल अनुसूचियों के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं पहली अनुसूची के बारे में क्या है भैया। तो प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है? लिखा ये गया है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शक्ति के क्षेत्र का उल्लेख है। जो भी राज्य होते हैं उन और जो केंद्र होते हैं उनकी जो शक्तियां होती है उसका उल्लेख किया गया है भैया प्रथम अनुसूची में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची नंबर 1 के तहत। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। यह भी किस में संशोधन किया गया है? प्रथम अनुसूची में ही। इसी तरह से बात किया जाए तो द्वितीय अनुसूची के बारे में, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाला वेतन, पेंशन और भत्ता, मतलब उसको जितनी भी पेंशन दी जाती होगी, जितने भी वेतन दिए जाते होंगे, उन सब का उल्लेख किसमें किया गया है, तो द्वितीय अनुसूची में, यानी अनुसूची नंबर सेकंड में इसकी चर्चा की गई है। आगे इसी तरह से अनुसूची नंबर 3 के बारे में अगर देखें तो अनुसूची नंबर 3 में क्या लिखा गया है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री हो गया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, वो क्या शपथ लेते समय क्या क्या बात बोलेंगे, क्या क्या वाक्य बोलेंगे, वो सब किसमें लिखा गया? अनुसूची नंबर 3 में। यानी शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सा है भैया? अनुसूची नंबर 3। इसी तरह से अगर बात करें अनुसूची नंबर 4 की, यानी चौथी अनुसूची के बारे में, तो चौथी अनुसूची क्या लिखा है? राज्य तथा संघ क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। यानी जो राज्यसभा होती है उसमें केंद्र के कितने मेंबर होंगे और राज्य के कितने मेंबर होंगे, या केंद्र की कितनी शक्तियां होंगी, राज्य की कितनी शक्तियां होंगी, यह सब कौन डिसाइड करता है? चौथी अनुसूची के तहत डिसाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें तो अनुसूची नंबर 5 को देखते हैं। अनुसूची नंबर 5 में क्या कहा गया है कि पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी जो एससी और एसटी होते हैं उनके जीवन के यापन के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, उनके शासन प्रशासन के बारे में किसमें चर्चा की गई है? अनुच्छेद नंबर, सॉरी, अनुसूची नंबर 5 में। बात करें छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में क्या लिखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। यानी जो स्पेशल स्टेट होते हैं इन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है। जो विशेष राज्य होते हैं उनको जो छूट दी जाती है उससे संबंधित है अनुसूची नंबर 6। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे असम हो गया,
मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, कभी कभी नागालैंड की भी चर्चा की जाती है इसी अनुसूची के तहत। चलिए आगे बढ़ें। तो जो अगला अनुसूची है, अनुसूची नंबर 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया। जो केंद्र की शक्तियां होती हैं और जो राज्य की शक्तियां होती हैं, इनका आपस में बंटवारा करना, ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इसमें भी 3 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? देखो, 7वीं अनुसूची है और इसमें 3 सूची हैं। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची है, राज्य सूची हो गई, उसके बाद समवर्ती सूची हो गई। अब इसमें समझिएगा संघ सूची और राज्य सूची में क्या क्या बात होता है। तो संघ सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, किसमें? संघ सूची वाले विषय पर। ठीक है, बात करें इसी तरह से राज्य सूची वाले विषय पर, इसमें दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जिसे राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, अगर बात करें इसी तरह से समवर्ती सूची की, तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें क्या करेंगी? कानून को अब निर्धारण कर सकती हैं। यानी समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र भी काम कर सकती है और राज्य भी काम कर सकती है। ठीक है, दोनों कार्य कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ें। अवधि क्या दे रहा है कि अगर कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार के केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। जो केंद्र सरकार ने नियम बना दिया, रूल, अगर दोनों के रूल केंद्र और राज्य के सेम हैं तो केंद्र सरकार वाला क्या होगा? मान्य हो जाएगा। बात करें इसी तरह से 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ये सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो लैंग्वेज से है, यानी भाषाओं से है। ठीक है, बात करें अगर 9वीं अनुसूची की, तो इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। जो भी संपत्ति होती है उसका अधिग्रहण कैसे किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, उसके बारे में लिखा गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसको क्या किया जाता है, अगर इसमें मान लो कोई लफड़ा हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो इसको आप हाई कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। यानी 1951 में जब पहली बार संविधान में संशोधन किया गया, फर्स्ट टाइम, और उसी द्वारा क्या बनाया गया? 9वीं अनुसूची बनाई गई। और यह 9वीं अनुसूची किससे थी संबंधित थी? भूमि सुधार से। किससे थी भैया? भूमि सुधार से थी। सॉरी, भूमि सुधार से थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो देखें इसी तरह से 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है भैया? 10वीं अनुसूची में लिखा गया है कि इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जितने भी नेता होते हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं, उसी का उल्लेख किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन किया गया? 52, सेकंड अमेंडमेंट किया गया। और कब किया गया था? 1985 में। और उसी के द्वारा एक कानून बनाया गया कि कोई भी जो नेता होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कैसे जाएगा, क्या उसके नियम होंगे, क्या कानून होंगे, यह सब बनाया गया। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की संस्था को कार्य करने का उल्लेख है। जो आपने देखा कि पंचायती राज जो कि 24 जनवरी 1993 से लागू होती है। कब से? 1993 से लागू होती है। वो पंचायती राज के बारे में कौन सा अनुसूची है? तो कहोगे अनुसूची नंबर 11 है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा कौन जोड़ा गया है? पंचायती राज। बात करें आगे इसी तरह से, तो 12वीं अनुसूची के बारे में, तो इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने का विषय को, जो भी जैसे लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे अभी नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में ही जोड़ी गई। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया? 74। हमने आपको बताया था मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, बाकी जो 4 अनुसूची है वो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करिएगा, चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।